बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़िर। आज 13 अप्रैल है। एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट जी सामने आ गई है। नून लीग अब 6 जजेस का जो ख़त वाला मामला है उसमें फ़रीक बनने जा रही है। नून लीग ने अपने वकला से मुशावरत शुरू कर दी है। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ये खबर है। नून लीग क्या करने जा रही है, इसकी आड़ में किस तरह इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो अब अपने घुटने के नीचे लाने की कोशिश करेंगे। मियाँ नवाज शरीफ साहब, आपने सुना होगा, जावेद लतीफ़ साहब, राना सनाउल्लाह हों, ख्वाजा आसिफ हों, वो किस तरह की बातें जो है पिछले 1 डेढ़ माह से कर रहे थे जब से रमज़ान शुरू हुआ है। तो अब नून लीग इस सारे मामले को किस तरफ लेके जाना चाह रही है, इस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखेंगे। चमन में जी दूसरा जलसा पीटीआई ने कर दिया है। ताबड़तोड़ जलसों का जी आगाज हो चुका है। चमन में कितना क्राउड था वो वीडियो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चलाएंगे। इसके साथ साथ जी कुछ इंटरनेशनल खबरें हैं। ईरान और इसराइल के हालात जो है वो कशीदा होने जा रहे हैं। अमेरिका ने बाकायदा अपने जो सफारतकार हैं उनको वार्न कर दिया है कि जी वो जो है इसराइल को छोड़कर वापस आ जाए। ईरान किसी भी टाइम क्रूज मिसाइल्स के साथ जो है, बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हो सकते हैं, क्रूज मिसाइल्स भी हो सकते हैं, और 100 ड्रोन्स अटैक जो है वो कर सकता है इसराइल के ऊपर। और आज ईरान ने जो है वो इसराइल का एक बहरी जहाज़ जो है, जो तमाल बरदार बहरी जहाज़ जो होता है, उसको कब्जे में ले लिया। उस खबर की डिटेल्स भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहेंगी। जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। तो ये जी अभी अभी खबर चली है कि जी नून लीग जो है वो 6 जजी खत वाले मामले के ऊपर आज खुद नोटिस जो लिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसकी समाअत अप्रैल के लास्ट हफ्ते तक मुलतवी कर दी थी। और साथ चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि जी हम इसके ऊपर जो है लार्जर बेंच भी तश्कील देंगे। अब तो अगर लार्जर बेंच बन जाता है तो फिर तो मामला जी बड़े दूसरी तरफ जाएंगे। और ये जो एक सिर्फ बातों की हद तक कहा जाता है ना कि जी हमें पॉलिटिकल हो गए और ये हो गया और वो हो गया, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, फिर ये मामला ऐसे थमेंगे नहीं। लेकिन इस टाइम भरपूर कोशिश की जा रही है निज़ाम की तरफ से। आपको पता है कि तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, 4-5 सुप्रीम कोर्ट के जज हों, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हों, लाहौर हाई कोर्ट के जजेस हों, उनको बाकायदा खत भेजे गए जिनमें आर्सेनिक पाउडर, ऑर्थोनॉक्स जो है वो डालकर उसमें भेजा गया ताकि जजेस जो हैं वो डर जाएं और वो पीछे हट जाएं। लेकिन जजेस ने कहा कि नहीं, डरेंगे नहीं। तो अब ये मामला जो है वो उनको दबाने की तो भरपूर कोशिश की जा रही है। तो अब ये जो नून लीग ने एक सियासी चाल इसको कहेंगे या इसको नवाज शरीफ साहब की चाल कहेंगे कि वो स्टैब्लिशमेंट ने जो उनसे बदला लिया है उनको, क्योंकि ये पीएमएलएन के तर्जुमान की तरफ से कहा गया, जितने भी तर्जुमान है उनके, कि जी नून लीग के साथ और नवाज शरीफ साहब के साथ हाथ हो गया है। जवेद लतीफ साहब ने कहा कि जो उनको बाहर से बुलाया गया और फिर यहाँ आकर जो उनको झंडी करा दी गई, और यही नवाज शरीफ साहब का भी कहना है। फिर राना सनाउल्लाह साहब भी जो है बातों बातों में इस तरह की बातें करते हैं, ख्वाजा आसिफ हों। तो अब नवाज शरीफ साहब जो है क्या वो बदला लेने जा रहे हैं? फिर जैसे हमने आपके सामने रखा था कि जी नवाज शरीफ साहब को बाहर नहीं जाने दिया गया, उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया। इस हवाले से भी नवाज शरीफ साहब ने जो है अपनी लब कुशाई की है। उनके तर्जुमान उन्होंने कहा कि जी मैं किस तरह नवाज शरीफ साहब के साथ जा सकता था, मेरी जब कोई आईनी हैसियत ही नहीं है तो मैं कैसे ऑफिशियल दौरे के ऊपर जा सकता था। वो पंजाब में मरियम नवाज की काबीना तो जाकर जो है वो कर सकते हैं, चेयर कर सकते हैं, लेकिन वो बाहर नहीं जा सकते। बाहर जाना था नवाज शरीफ साहब ने, और ये इसीलिए ये जो फैसला लिया गया है। ये 6 जजी खत वाला मामला तो 20-25 दिन पहले का है। अब क्यों जो है नवाज शरीफ साहब को याद आया अचानक से? क्योंकि जब उनको रोका गया, उनको कहा गया कि नहीं जी आप जो है आराम से बैठ जाएं, अब आपको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, तो फिर अब नवाज शरीफ साहब जो है ये अपने वकीलों को बुलाकर ये उन्होंने फैसला किया है कि जी हम इसमें आईनी सॉरी इसमें फ़रीक बनने जा रहे हैं। नवाज शरीफ की पार्टी के सीनियर रहनुमा और कानूनी माहिरीन ने सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत केस से मुतल्लिक मुशावरत की जी। और इस मुशावरत में ये भी जो है इस पर भी देखा गया है कि जी हम इसमें कैसे फ़रीक बन सकते हैं, हमारी क्या आईनी हैसियत होगी। बहुत सारे मसले तो इनके पास भी खड़े हैं ना, कि 2018 में जनरल बाजवा, जनरल फैज़ अमीन ने जो कुछ किया वहाँ से शुरू होना चाहिए। जब ये चीफ जस्टिस का खत आया तो पीएमएलएन के कुछ लोगों ने कहना शुरू किया कि जी 2018 से शुरू होना चाहिए, नहीं जी फिर 2013 में जाना चाहिए। तो अब वो इसको जो है इस तरफ लेकर जाएंगे कि जो 2018 से शुरू करें जी, हमारी हुकूमत भी गिराई गई जैसे जनरल बाजवा साहब की तरफ से और जनरल फैज़ अमीन साहब की तरफ से। और फिर जो हमारे मोहतरम काजी फाइज ईसा साहब हैं वो जनरल फैज़ अमीन साहब की जैसे पीछे हुए हैं, जैसे वो फैज़ाबाद धरना केस है उन्होंने आते पहला केस ही वो उठाया था। तो अब ये वो जी वो असल है कि जी एक तो इसको इसको जो है सियासी उसके ऊपर लेके जाया जाए और इससे थोड़ा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को प्रेशराइज किया जाए। और नवाज शरीफ साहब जो है अपना बदला लेना चाहते हैं और फिर कुछ थोड़ी सी जो है सियासी शहीद भी बनना चाहते हैं। क्योंकि ये बात होता है कि जनरल फैज़ और जनरल बाजवा ने जो है वो नवाज शरीफ साहब को फारिग करवाया था, जिस तरह ये कहते हैं, और जो चीज़ें अभी तक सामने आई हैं।
फिर अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जी फैसला हो जाता है कि जी हुकूमत जो है वो जनरल बाजवा, जनरल फैज़ ने गिराई थी और इसका ज़िक्र भी किया गया। हमारी जो कुछ हलके हैं बड़े, उन्होंने ये जब नवाज़ शरीफ साहब वापसी हुई तो उन्होंने कहा कि जी ये जो है सब कुछ जो है दुरुस्त किया जा रहा है। तो दुरुस्त करने का मतलब तो यही था कि नवाज़ शरीफ की हुकूमत जो है वो जनरल बाजवा साहब ने और इन सब ने जो है मिलकर ख़त्म की थी और ये जो है एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से हुआ था। तो फिर अगर वो मामला आ जाता है कि जी वाक़ई जनरल बाजवा, जनरल फैज़ ने कराई तो सियासी शहीद भी हो जाएँगे और हमारा फुद्दू भी सीधा हो जाएगा और अब कोई चले हमारे पास कोई बयानिया भी आ जाएगा बेचने के लिए नेक्स्ट इलेक्शन में कि जी हमें तो इस तरह जो है हमारी तबाही फेरी गई। तो अब ये चाल जी नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो चल रहे हैं और ये मुशावरत जारी है उनकी तरफ से। तो देखते हैं कि क्या बनता है। अब इससे जो है शहबाज शरीफ साहब बड़े परेशान हो गए होंगे क्योंकि शहबाज शरीफ साहब आजकल बड़े चहीते हैं और वो जो हैं बड़े गुड कॉप खेल रहे हैं आजकल। तो वो बड़े परेशान होंगे कि ये भाईजान साहब जो हैं ये अब क्या नई लुच तल रहे हैं। तो देखते हैं अभी इसके ऊपर क्या चीज़ें सामने आती हैं। बहरहाल एक बड़ी जी गरम-गरम खबर थी तो हमने कहा आपके सामने रख देते हैं। अब जी आ जाते हैं ये चमन में जो पीटीआई ने जलसा किया, आप देख सकते हैं इसकी वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है। आज जितनी भी स्पीचेस की गई हैं जी पीटीआई की तरफ से, महमूद अचकज़ई साहब हों, उमर अयूब हों, शेर अफ़ज़ल मरबूत हों, उसमें जी एक बात तो ये तय की गई है कि जी एक तो मैंडेट जो है वो नहीं हज़म करने दिया जाएगा, मैंडेट गले से छीन कर निकालेंगे। दूसरा वो जर्नैल हों, वो जजेस हों, वो कोई भी हो जी, सियासतदान हो, अगर वो धोखेबाज है, अगर वो जो चोरी का मैंडेट लेकर बैठा हुआ है तो उसको बैठने नहीं देंगे और ये अब ऐसे नहीं चलेगा पाकिस्तान। तो महमूद अचकज़ई साहब ने तो बड़े सख्त जुमलों का जो है इस्तेमाल किया। उन्होंने किया जर्नैल गद्दार हो, जजेस यानी कि जो आइन की खिलाफ वर्जी करता है वो बेहतर जज हो, जर्नैल हो या कोई भी हो, वो गद्दार है इस मुल्क का और अब ऐसे नहीं चलने दिया जाएगा। तो बड़ी सख्त किस्म की बातें की गई हैं जी। और मरियम नवाज़ शरीफ साहब जो है वो काफ़ी उन्होंने गुस्सा भी निकाला है और उन्होंने जो है पीटीआई के जो पंजाब में लोग जो ज़िमनी इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्होंने अहमद चट्टा जो हैं उनके डेरे के ऊपर जो है पुलिस के डाले भेज दिए हैं और उनकी जो ज़िमनी इलेक्शन की मुहिम चल रही थी, उनको प्रेशराइज़ किया और उनकी वो मुहिम जो है उसको बंद करने का यानी कि डाले पहुँचा दिए हैं। तस्वीर आपकी स्क्रीन के ऊपर चला देते हैं। तो ये जी मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा, इनको ये तो नज़र आ गया कि जी अहमद चट्टा जो है वो अपनी इलेक्शन कैंपेन करना स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन ये नज़र नहीं आया कि जो पिछले 2 दिन में भावलनगर में वाक़या हुआ या आईजी साहब को नज़र नहीं आया कि जी वो क्या हो रहा है। पुलिस भेजना याद है, लेकिन जो अपने एहलकारों के साथ हुआ है, जो अपनी वर्दी वालों के साथ हुआ है, उसके ऊपर आईजी साहब जो है इनकी 48 से 72 घंटे बाद जो आँख खुली है, उन्होंने कहा कि नहीं जी इसकी तहकीकात होंगी। तो ये तो जी पंजाब पुलिस और ये मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा हैं जो पंजाब को चला रही हैं। चलाना-चलूना तो क्या है जी, सिर्फ़ टिकटॉक हो रही है और सोशल मीडिया एक्टिविटी हो रही है, सूट पहने जा रहे हैं। 700 का सूट है मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की जो तर्जुमान है, बंदा पूछे 700 का कौन-सा सूट आता है? लॉन का वो मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो है, सॉरी वो जो दूसरी तर्जुमान है इनकी, अब नाम ज़हन में नहीं आ रहा, वो कहती हैं कि जी मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा जो है 700-800 का जो है लॉन का सूट पहनती हैं। अजीब जो है बातें करती हैं। 3-3 4-4 लाख का मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा का जूता है और मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा जो है वो 700-800 का सूट पहनती है। ऐसा सूट अगर मिलने लग जाए तो मरियम नवाज़ शरीफ साहब को चाहिए कि पूरे पाकिस्तान में बेच दे। 700-800 का सूट जो है वो हर पाकिस्तानी औरत जो है लेना चाहेगी जिस तरह के मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा सूट पहनती हैं। तो ये जी इनके तर्जुमानों के हाल हैं। ओवरऑल पीएमएलएन जी अब ये चाल चलने जा रही है। चमन का जलसा भी बड़ा कामयाब जलसा हुआ है और पीटीआई जी इस तरह के 2-4 जलसे और हो गए ना, और इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से भी देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या करती है। तो हालात जो हैं बड़े डिफरेंट होने जा रहे हैं जी शहबाज शरीफ साहब के लिए। जिस तरह वो सोच के बैठे हैं कि नहीं जी कुछ नहीं हुआ था, पहले 16 महीने में मैंने चला ली थी, अब भी चला ही लूँगा, तो ऐसे नहीं होने जा रहा। इस्माइल हानिया के जी 3 बेटों को शहीद कर दिया गया फ़लस्तीन में और गज़ा में वो थे, कैंप्स में रह रहे थे, वहाँ उनके 3 बेटे और 3 पोतों को शहीद कर दिया गया है। जब ये खबर उन तक पहुँची तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ये खबर इस वक़्त सुनी जब वो ज़ख्मी फ़लस्तीनियों की इजाज़त के लिए कतर के दारुल-हुकूमत दोहा के अस्पताल में मौजूद थे। ख़्याल है कि हमास के सरबराह की रिहाइश कतर में है। बाद में इनका कहना था कि इस वाक़ये से हमास के मुतालबात में कोई तब्दीली नहीं आएगी और जो इनकी वालदा थी इनके बेटों की, उन्होंने भी जो है शुक्राने की नफ़ल अदा की है और उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे हों या गज़ा या फ़लस्तीन के बच्चे हों, सब एक बराबर हैं और ये हमारी जंग है। क़िबला अव्वल की हिफ़ाज़त के लिए मेरे बच्चे भी कुर्बान हो जाएँ, सबके बच्चे एक जैसे ही हैं हम लोग, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। तो ये जी उनका अज़म है। और इधर मुसलमान ममालिक दूसरे क्या कर रहे हैं, जितने अरब ममालिक हैं वो कह रहे हैं कि जी हम साथ हैं आपके और इसराइल को हम तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। तो शर्म से डूब मरना चाहिए जी, जितने भी अरब ममालिक हैं और समेत पाकिस्तान के सब लोगों को डूब मरना चाहिए कि हमारे जो मुसलमान बहन भाई हैं वो क़िबला अव्वल की हिफाजत के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं
और हम जो है इसराइल को तस्लीम करने के लिए उतावले होते जा रहे हैं, अरब कंट्रीज़ हों और पाकिस्तान भी तस्लीम कर लेगा जी। ये तो यहाँ हालात जो है कंट्रोल में नहीं आ पा रहे, वरना पाकिस्तान भी कब से तस्लीम कर चुका होता। ईरान ने जी इसराइल का जो बहरी माल बरदार जहाज़ था उस पे ऊपर कब्ज़ा कर लिया है और अमेरिका ने अल्टीमेटम जारी कर दिया अपने जितने भी सफारतकार हैं इसराइल में, उनको कहा कि जी आप इसराइल को छोड़ दें, ईरान किसी भी वक्त जो है क्रूज़ और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर सकता है। और अमेरिका ने यह भी कहा कि जी हम इसराइल के दिफा में उनके साथ खड़े हैं। तो देखते हैं कि अब ईरान हमला करता है या वो सिर्फ ये जो जहाज़ अगवा किया है उन्होंने, यानी कि उसको अपनी हिरासत में ले लिया बहरी जहाज़ को, इसी के ऊपर इत्तफाक कर जाता है। तो ये जी खित्ते की सूरत हाल और पाकिस्तान की सूरत हाल तो आप लोग बेहतर जानते हैं। नेक्स्ट अपडेट से दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।